मातरम। एक बार मेरे साथ, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सच्च श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बना देश प्यारा, देश प्यारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, सांझी संस्कृति से बंधा देश सारा, देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा, वंदे मातरम। वंस अगेन, हे वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमीरपुर में आज मौजूद भैया जी कहिन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। 1 घंटा मैं यहीं पे मौजूद रहूंगा। गांधी चौक हमीरपुर, ठीक 5 साल पहले चुनाव के वक्त ही मुझे भी याद आता है, बाकी लोगों को भी याद आता है, और मैं आ गया आपके पास। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी यादें इसी शो की मुझे याद हैं। जब मैं 5 साल पहले ठीक इसी जगह पे भैया जी कहिन कर रहा था तो बहुत सारे मुद्दे थे, बहुत सारे लोगों ने अपनी बातें कही थी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं आज एक बार फिर आपके बीच में मौजूद हूं। बहुत सारी बातें हैं जो कही जा सकती है हमीरपुर के बारे में। रावी और सतलुज के बीच की ये जगह त्रिगुत जिसे कहते हैं, बाबा बालकनाथ सिद्ध, उनकी ये भूमि, उनको याद करता हूं और नमन करता हूं। उसके बाद शो का प्रारंभ करता हूं। तमाम सारे लोग जो आज यहां पे मौजूद हैं उनको प्रणाम करता हूं, और जो मेहमान हैं मैं उनका भी स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो चुनाव के दरमियान जो आए उठे वो यहां भी आएंगे और बहुत अच्छी तरह से स्टैब्लिश होंगे। ये सवाल, मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि वो स्टैब्लिश होना चाहिए, और हिमाचल के इस जगह से जो बात निकलेगी वो बहुत असरदार और स्टैब्लिश करने वाली होगी। 5 विधानसभाएं हैं हमीरपुर में इस वक्त। 3 जो हैं बीजेपी के पास हैं और 2 बीजेपी, जी 3 कांग्रेस, अच्छा पलटी हो गई। 3 कांग्रेस के पास हैं, 2 बीजेपी के पास हैं। जी बहुत अच्छी बात है, आपने मुझे दुरुस्त किया, ठीक किया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मेहमानों से मैं तारुफ कराना चाहता हूं जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं यहां पे इस वक्त। कांग्रेस पार्टी से शगुन दत्त शर्मा जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया शगुन जी, थैंक यू सो मच। भाजपा से नरेंद्र अत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सीपीआईएम से कश्मीर सिंह ठाकुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और आम आदमी पार्टी से सुशील सरोज जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का शुरुआत करता हूं। जो लोग, जी ओपीएस, जी जी, ये तो आप जो है ना इस बार तो कुछ ऐसा तमाशा करेंगे आप लोग। ओपीएस, जी 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 जी, तमाशा से मतलब है कि मुद्दा जो है स्टैब्लिश हो ही गया। पेंशन हमारा बुढ़ापे का सहारा, निगम बोर्डों की पेंशन बहाल करे सरकार, बहुत जल्दी कुछ होने वाला है मुझे लगता है। जी क्या नाम है साहब आपका? योगेंद्र कौशल। जी योगेंद्र कौशल। जोगिंदर कौशल जी यहीं के रहने वाले हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। कुछ कहना चाहते हैं? ऐसे है कि हमें पेंशन नहीं है, से रिटायर ही है। रिटायर हो गया? रिटायर हो गए जी, और पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं? 10 साल हो गए। 10 साल से लड़ रहे हैं पेंशन की लड़ाई। तो क्या लगता है इस बार उम्मीद जगी है? उम्मीद उसी पार्टी को वोट देंगे जो हमें
हमारी करेंगे फेवरेट। जो हमारी हक की बात सुनेगा, हाँ, उसी को वोट देंगे। उसी को वोट देके। गजब है जनता भी, मौका देख के वार करती है। कह रहे हैं अब आए हो पहाड़ के नीचे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मौका देख के चौका मार। बिल्कुल साहब, मौका देख के चौका मारते हैं आप। जी बाबू जी, मैं आपके पास भी आ गया जी, आ रहा हूं जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेरोजगारी का जो मुद्दा उठाया है और महंगाई का, उसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर देश को सुरक्षित रखना है, फौज को हथियार देने हैं, तो आपको महंगाई भी सहनी पड़ेगी और सारा कुछ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ओपीएस का मुद्दा भी बहुत बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में। जी, तो आपका कहना है कि महंगाई भी सहनी पड़ेगी? देश को मजबूत बनाना पड़ेगा। मजबूत बनाना पड़ेगा तो महंगाई भी सहनी पड़ेगी। ऐसा करो, थोड़ा आसमान पे बैठो जाके, वहां से उतरी। कैसे सुनूंगा तुम्हारी बात? एक एक करके बोलने दो, आऊंगा। क्या कह रहे हैं? हाँ बताओ, आ गया, आ गया जी। देश को हथियार देने पड़ेंगे। मैं सुरेश चंद्र उप्पल जी। उप्पल जी, आप बोलो, क्या नाम है आपका? मेरा टोनी ठाकुर। टोनी ठाकुर। हाय हाय, टोनी ठाकुर। आओ बाबूजी, खड़े होइए, खड़े होइए बाबूजी, खड़े होइए। आ गए। पिछले कुंभ के मेले में हम और आप बिछड़े थे और अब मिले हैं दोनों लोग। क्या नाम है आपका? अमर सिंह। अमर सिंह। अमर सिंह। आ रहा हूं टोनी ठाकुर, खड़े रहो, आ रहा हूं। अमर सिंह, अमर सिंह जी क्या काम करते हैं? हम मिस्त्री का काम करते हैं। मिस्त्री, राजमिस्त्री, मिस्त्री है ना? राजमिस्त्री। राजमिस्त्री। रोज मिलते हैं मुझे राजमिस्त्री, कल भी मिले थे मुझे, आज भी मिले राजमिस्त्री। तो कुछ कहना चाहते हैं? हम तो यूपी रहते हैं ना, हाँ? यहाँ पे यूपी के है ना। हम तो यूपी के हैं। यूपी में कहां से? बरेली। बरेली से। बांस बरेली। उसके आगे शाहजहांपुर, उसके पीछे रामपुर है ना, मुरादाबाद, वहीं के बरेली। कितने साल हो गए यहाँ? यहाँ हो गए करीब 32 साल। 32 साल। और क्या उम्र हो गई? है जी, क्या उम्र हो गई? उम्र है 60। 60 लगते नहीं हो भी जी। आया। हाँ जी टोनी जी, बोलिए। देखिए, अंकल जी बोल रहे हैं कि महंगाई भी सहनी पड़ेगी अगर देश की सुरक्षा और अखंडता की बात है। मैं सबसे पहले इनसे कहना चाहता हूं कि हमीरपुर को जो वीर भूमि के नाम से जाना जाता है, यहां से तकरीबन हर परिवार से एक आदमी जो है वो सैनिक होता है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि अग्निवीर योजना ये लेके आए, हजारों युवा यहां से जो था, जो एआरओ हमीरपुर है उसके अंदर 45,000 युवा जो थे हर साल बढ़ती देखते थे। इस बार केवल 30,000 युवाओं ने देखी, 15,000 का घाटा वहां पर युवाओं ने सहा। का रिजल्ट आया है सिर्फ 236 युवा जो है वो चयनित हुए हैं। तो अग्निवीर 4 साल के बाद वो क्या करेंगे? पहले ही बेरोजगारी की दर आपके सामने कितनी है? जी 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 जी, आया 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 आया। एक एक करके मैं सुनता रहा जी। हाँ जी, क्या बोल रहे थे, बताइए। ऐसा रहा तो पकौड़े बेचेंगे। थोड़े दिनों बाद डॉक्टर भी ना चाय चू लगा के बैठे होंगे, रेडी रूडी के। चाय चू की जो चाय पकौड़े, चाय और पकड़े की जो होती है ना अपनी रेडी, उसमें दिखाई दिया जाएगा। जो बीटेक वाला भी थोड़े दिनों में जो उनके साथ कार्यकर्ता घूम रहे बीजेपी वाले, वो भी। अच्छा जी, ठीक है भाई, बोलिए बोलिए, आपका शो है, आप बोलना है जी। हाँ जी, हमारी यही मांग है, जो ओपीएस वाले अपनी पेंशन के लिए हक मांग रहे हैं, ये सबकी पेंशन बंद कर दो। ये सब जी 1 से लेकर 100 तक ही बंद कर दो। यहाँ कोई विधायक है जो बोल रहा है अगर मैं जीत के आऊंगा मैं अपनी पेंशन भी छोड़ दूंगा, तनख्वाह भी लगा दूंगा। जो यहाँ पर पहले से भी चाहे बीजेपी के हैं कांग्रेस के हैं, मैं भी बीजेपी का हूं, मैंने भी इनका साथ छोड़ दिया, क्योंकि इन बच्चों को क्या करना है आगे। जो 18 साल का भर्ती होगा 22 साल में आएगा, यहाँ पर तलवार और एके चलेंगे, जैसे पाकिस्तान ये सऊदी अरब में कर रहे हैं। तो इन बच्चों के खातर हम ये कहना चाहते हैं कि इनकी अग्नि इन्हें चाहिए, फुल सर्विस होना चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात है, खड़े होइए। आप पेंशन जानते हैं? हाँ, क्यों नहीं जानते हैं? पेंशन जानते हैं? आपको नहीं चाहिए? नहीं, हमें कहाँ मिल रही है? हमें कहाँ मिलेगी? क्यों? वो 60 साल मिला तब मिला। 60 साल वाली बात मिलेगी, वाली नहीं मिलेगी पेंशन जो सब लोग मांग रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, पता नहीं। 60 साल वाली तो मिल ही जाएगी अगर मौका लग गया बाबूजी, तो वो भी अगर दांव लग गया तो मिल जाएगी। खड़े हो। तुम्हें नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? मिले तो पेंशन मिले तो मिले, हाँ मिले तो लड़ाई कर लो। तुम भी कहते हो उसी से वोट मिलेंगे देंगे जो हमें पेंशन देगा।
कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, क्या लड़ाई करो, दबाव बनाओ। राजनीति तो सिर्फ दबाव का खेल है। जिसके पास जितना दबाव आया बाबूजी आया। आपके पास तो पैंट और सूट भी है। मैं तो इनकी बात कर रहा था, ये जो राजमिस्त्री हैं, इनके पास कोई पेंशन नहीं है। वही है सामाजिक सुरक्षा वाली, दांव लगेगा तो मिल जाएगी, नहीं लगेगा तो वो भी नहीं मिलेगी। ठीक है ना। आप वो लोग जो पढ़ लिख के गए हैं वो ध्वस्त गांठते हैं कि पेंशन मिलेगी। आप लड़ाई नहीं लड़ पाते, लड़ाई लड़ना सीखो। आए बाबूजी आपके पास, मेहमानों की तरफ रुक करता हूं जी। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के युवा बल्लेबाज ने यह घोषणा कर दी है कि अगर युवा बल्लेबाज कौन? आशीष शर्मा, उन्होंने घोषणा कर दी है कि अगर एम्प्लॉइयों को ओपीएस नहीं मिलेगी तो विधायकों का भी पेंशन बंद होगी। ये उन्होंने घोषणा कर दी है और वो अपने क्षेत्र की समस्त जनता जनार्दन के लिए एक मसीहा बन करके उभर रहा है। कोरोना काल में भी जब सारे कर्णधार हमीरपुर के जो थे वो बंद कमरों में बंद थे, तो घर घर जाकर के युवा बल्लेबाज ने सबकी सुध ली है। युवा बल्लेबाज मतलब क्या? आशीष शर्मा युवा बल्लेबाज। वेरी गुड। बल्लेबाज वो क्रिकेट खेलते हैं क्या? राजनीति के मैदान में क्रिकेट खेलने के लिए उतरे हैं, जो कांग्रेस और भाजपा को चारों खाने चित कर देंगे, ये हमारा मानना है। पूरे हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता का मानना है। आजकल बड़ा जबरदस्त खेल चल रहा है। एक आदमी खड़ा होता कहता मैं कह रहा हूं। अरे मैं क्या कह रहा हूं, वो हमीरपुर थोड़ी ना कह रहा है। जनता कह हाँ, अच्छा आप ही जनता हो गए पूरी। गजब बाबूजी। आप भैया पाजी इनको लाद के ले चलो हर जगह, ये हर एक ही चीज के बारे में बता दिया करेंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। मैम आपका क्या परिचय बताइए? मैं जीना बनियाल पाटिल हमीरपुर की एक निवासी हूँ जी। क्या काम करती हैं आप? मैं गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट सेक्टर में, तब तो फिर वही ओपीएस वाला होगा। हाँ जी, ओपीएस है सर, ओपीएस है, ओपीएस है। एक बात और है बहुत महत्वपूर्ण यहाँ की, हमीरपुर में खासतौर से और हिमाचल में मैं आया, और वो ये है कि ज्यादातर सरकारी कर्मचारी हैं, तो एक 2 से 3% का हिस्सा बैठता है, और वो सरकार बनाने में भी और सरकार गिराने में भी बड़े सक्षम हैं। तो दबाव की तो मैंने कहा कि राजनीति चली रही है। क्या ले आई? मिठाई ले आई हैं? क्वेश्चन लेके आई हूँ। अरे बाप रे बाप, इतने क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन है। हाँ जी बोलिए, आगे आ जाइए, पास आ जाइए जी। वाह क्या बात है, क्वेश्चन लेके आ गई जी। मैं आ रहा हूं साहब जी। हाँ, अरे यही काम, इसी के तो तनख्वाह मिलती है मुझे, और अगर आपने ये ले लिया तो फिर मेरी तनख्वाह तो जाएगी। मेरे पास तो पेंशन भी नहीं है। खड़े हो। मुझे लगता है आपकी तरफ के हो गए, तभी आप बार बार अब आपकी आपके करके मेरी तरफ के हो इसलिए नहीं, तुम्हारे पास भी पेंशन नहीं, मेरे पास भी पेंशन नहीं। दोनों लोग मकान बनाएंगे, किनके लिए? ओ जो लोग ऊपर रहते हैं आसमान में, उनके लिए बनाएंगे। ठीक है ना। तुम्हारे पास भी पेंशन नहीं, मेरे पास भी पेंशन नहीं, चिंता ना करना, दोनों लोग लड़के काम करेंगे। कोई नहीं, क्या कह रहे हो? हाँ बैठो, नहीं आ रहा हूं जी। मैडम सवाल। सबसे पहले मैं सबको जय हिंद बोलना। प्लीज साइलेंस, बैठ जाओ जी। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं एक टीचर हूँ और मैं एजुकेशन की ही बात करूंगी। हम न्यूज़ में हमेशा सुनते हैं कि हम बात करते हैं गुजरात मॉडल की एजुकेशन में या तो दिल्ली मॉडल की। मुझे एक बात पूछनी है अपने नेताओं से कि हिमाचल के बच्चों में या यहाँ के लीडर में ऐसी क्या कमी है कि हम अपना एजुकेशन मॉडल नहीं बना सकते हैं। दूसरी बात, एक और बात मैं और बोलना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे हम आजकल एडटेक कंपनीज को देखते हैं, बायजूस को देखते हैं, अनअकैडमी को देखते हैं, या तो आपका फिजिक्स वाला है, ऐसे बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं। तो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में हमारे बच्चे जिनमें कैलिबर है और वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन वो इतना फीस नहीं दे पाते। हमारे गवर्नमेंट के पास पूरा सपोर्ट सिस्टम है, तो वो क्यों नहीं उन बच्चों को एजुकेशन देती है सो दैट वो हिमाचल से, हमीरपुर से मल्टीनेशनल कंपनीज में जाए। और आज हम गूगल की बात करते हैं तो यहां से क्यों नहीं जा सकते? बिकॉज वी टॉक अबाउट आवरसेल्फ, हम अपनी बात करते हैं, हमारी पेंशन की बात करते हैं। हम ये नहीं बात करते कि हमारा बच्चा जो हमारा देश बनाएगा उसका क्या होगा। नो वन केयर्स अबाउट दैट। तो एक मेरा क्वेश्चन और है, जितने भी नेता यहां बैठे हैं, कि इलेक्शन मैनिफेस्टो में वो ऐसी क्या चीज देंगे कि एचपी बोर्ड,
ऐसा काम करें कि टीचर इनोवेटिव तरीके से पढ़ाएं, बिकॉज टीचर्स आर गुड एवरीवेयर, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में, वो बहुत अच्छे हैं, सिर्फ उनको हेल्प की जरूरत होती है। सेकेंड थिंग, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कैसे इंप्लीमेंट करेंगे कि वो बहुत इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो, सो दैट हम हिमाचल हमीरपुर के बच्चों को आगे लेके जाए। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपा शर्मा है। दीपा जी, यहीं पे हमीरपुर में ही टीचर हैं आप? मैंने वैसे 16 साल हिम अकेडमी में पढ़ाया है। अभी मेरा अपना चैनल है जीके बाय दीपा, मैं बच्चों को कोचिंग देती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। जो पढ़ना आपका चैनल है? हाँ, वो मेरे से आगे पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वैसे मैं मतलब झूठ तो नहीं बोल रही है ना? बिल्कुल, इतना बढ़िया सवाल बोला था। हाँ। और अभी मैं बी पर्सोनिफाइड में कोचिंग दे रही हूँ, तो अभी कोचिंग का काम है, बट मेरे को लगता है कि मेरे को पैसे से कोचिंग नहीं देनी है मेरे को। अच्छा, अभी जो इनरोल कराना चाहें तुरंत मेरे पास इनरोल करा लें, इनके पास पढ़ाई के लिए। आइए मैम, आपकी जगह वहां है, यहां नहीं। आइए प्लीज कम, आइए 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 प्लीज कम। वेलकम वेलकम। जाइए मैम, सामने। सवाल ये है कि तमाम तरह, मैम प्लीज प्लीज कम। उन्होंने कहा कि अग्निवीर हो, आपने कहा, सवाल उठाया कि सबको पेंशन है, यानी लेकिन जो 4 साल के बाद बाहर हो जाएगा अग्निवीर, उसको तो कुछ नहीं मिला। अभी आज रैली थी प्रियंका जी की, तो उन्होंने इस पर तंज कसा। जी देखिए, हिमाचल वीर भूमि है, यहां पे हर घर से जो है फौजी जाते हैं, तो अग्निवीर योजना का कांग्रेस कड़ा विरोध करती है, और हमने कहा है कि जब केंद्र में हमारी सरकार बनेगी हम इस योजना को कचरे के डिब्बे में डालेंगे, और जैसे पहले भर्ती होती थी रेगुलर सोल्जर जनरल ड्यूटी, वैसे ही भर्ती करवाएंगे। और आप फिर पहली कैबिनेट करेंगे और पेंशन भी दे देंगे? बिल्कुल, हम पेंशन देंगे। हम इस वर्तमान मुख्यमंत्री की तरह नहीं है कि जिससे अगर कर्मचारी पेंशन मांगे तो वो कहता है कि नौकरी छोड़ो, आओ चुनाव लड़ो और पेंशन लो। हम कर्मचारियों को ओपीएस देंगे, पहली कैबिनेट में देंगे। वाह जी वाह, पहली कैबिनेट में ही पेंशन दे देंगे। जी बाबूजी, आ गया मैं आ गया। कर्मचारियों के पेंशन के बारे में क्या कहेंगे, इनसे पूछिए। कॉर्पोरेट सेक्टर के कर्मचारियों, कॉर्पोरेट सेक्टर वाले सब, बाबूजी रेवड़ी बट रही, सबको देंगे वो? इस समय तो कोई ना ही नहीं। अरे आप घर मांगो, घर दे देंगे। 20 साल से दोनों पार्टियां मूर्ख बनाई जा रही है कर्मचारियों। झूठ बोलते हैं। घर मांग लो, सबको एक एक घर मिल जाएगा। अरे आप जो मांगो मिलेगा। इस समय तो सबसे अच्छा मौसम है। जी मैं आया, बीजेपी विल रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन। जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संसार चंद कतना है और मैं छोटा सा। संसार सिंह? संसार चंद कतना जी। आपका छोटा सा? मैं व्यापारी वर्ग से हूँ। हाँ। और सेल्फ एम्प्लॉयड। आपको भी पेंशन चाहिए? मेरे पेंशन चाहिए। क्यों आप वैट नहीं देते, आप टैक्स नहीं देते? आपकी कोई बुढ़ापे में योजना नहीं होनी चाहिए आपके लिए? जो मैं बोलना चाहता हूँ वो आप ही बोल रहे हैं, लेकिन मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि जितने सेल्फ एम्प्लॉई हैं, जैसे ये मिस्त्री, राज मिस्त्री थे, आपने इनकी बात की, ये मेरी बात की। यदि मैं अभी मान लो 30 साल का होता और मेरे बच्चे छोटे छोटे थे और मैं व्यापार कर रहा होता और खुदा ना करे कि मेरे को कुछ हो जाए, तो गवर्नमेंट हमारे बारे में कभी नहीं सोचती कि ये सेल्फ एम्प्लॉई जो टैक्स और सेल टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी जो कुछ हम इकट्ठा करके देते हैं, सब लोग उसका मजा लेते हैं। उनके लिए सरकार क्या सोच रही है? वाह, देखिए वाह, व्यापारी भी खड़े बैठे, क्यों खड़े हो? तुम क्या सोच रहे हो? तुम टैक्स नहीं देते? तुम भी टैक्स देते हो? पैसा नहीं, टैक्स कहां से दें? अरे कैसे नहीं, इनको इनकम टैक्स वाले नहीं है। टैक्स तो तुम भी देते हो, सामान खरीदते हो तो टैक्स देते हो, सारा टैक्स देते हो, लेकिन पेंशन नहीं है तुम्हारे पास। कैसे आए पेंशन? विल रिस्पॉन्ड, बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। जी सबसे पहले तो जैसा कि हमारे काफी साथियों ने कहा, अग्निवीर को लेकर, हमीरपुर वीरों की भूमि है, हिमाचल वीरों की भूमि है। वो अभी 2-3 साल से नहीं बनी, जब से राष्ट्र का अस्तित्व है तब से हिमाचल वीरों की भूमि है। और रही सैनिकों के कल्याण की बात, तो केवल अग्निवीर का विषय नहीं है। जब कारगिल युद्ध हुआ था तो सबसे पहले इस देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह पहली बार सुनिश्चित किया था कि जो भी हमारे देश का, हमारे प्रदेश का नौजवान शहीद होगा, उसके पार्थिव शरीर को उसके घर तक सम्मान सहित पहुंचाया जाएगा। यह पहला विषय। देश की आजादी के उपरांत अधिकतर समय कांग्रेस सत्ता में रही, पर कांग्रेस को कभी यह ख्याल नहीं आया। उसके बाद वन रैंक वन पेंशन बहुत पुराना विषय है। सबसे पहले 1990 में देश की संसद के अंदर हमीरपुर के ही नेता, इस देश के पूर्व मुख्यमंत्री
आदरणीय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने 1990 में उठाया था। उसके उपरांत जब इस देश के अंदर श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो इस देश के सैनिकों को, चाहे वो प्रदेश का सैनिक था, हमीरपुर का सैनिक था, उसको 1 रैंक 1 पेंशन मिला। हजारों करोड़ रुपया जो था सैनिकों के खाते में गया। और ये जो मेरे बंधुवर बहुत चर्चा कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं सैनिकों की, अग्निवीरों की, इनको मैं आश्वस्त करता हूं कि देश में जब श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है तो अग्निवीरों की समस्या का भी समाधान भाजपा करेगी, ओपीएस की समस्या का समाधान भी भाजपा करेगी, किसान का भी, बागवान का भी। इसलिए निश्चिंत रहिए। ठीक है, चुनावी घी पीजिए और आराम से सो जाइए, सब चिंता दूर हो जाएगी। चुनाव होने दीजिए, उसके बाद। अरे रुको बेटा, आया जी, आने दो मुझे आने दो जी। जरा बैठिए, चुनाव में खड़े हैं क्या? बैठिए जी जी, आया। ऑफ कोर्स यू वांट टू रिस्पॉन्ड। देखिए, ये कारगिल युद्ध की बात कर रहे थे तो ये शायद भूल गए कि ताबूत घोटाला किसने किया था और क्यों उस समय के डिफेंस मिनिस्टर को जो था वो इस्तीफा देना पड़ा था, ये शायद ये भूल गए हैं। बड़े एक छत्ते में हाथ दिया है गुरु तुमने। अब तुमने घोटालों का नाम लिया, अब ये इतने गिनाएंगे, तुम्हें इतने गिनाएंगे, ये इतने गिनाएंगे। देखिए, पिछले 5 साल में अगर हिमाचल प्रदेश में कोई घोटाले हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सैनिटाइजर घोटाला किया, पीपी किट घोटाला किया और इनके प्रदेश के अध्यक्ष को कोरोना काल में इस्तीफा क्यों? गरमा रही है बहस, धीरे धीरे गरमा जाएगी। साहेब, अब छलावा सहन नहीं होता। चोरी न करें, झूठ ना बोलें तो क्या करें, चूल्हे पे क्या उसूलों को पकाएंगे शाम को। बहुत अच्छी बात है भाई साहिब, अब छलावा सहन नहीं होता। छलावा जो है, जो कर रहे हैं उनको सतर्क हो जाना चाहिए। आपको तो लोग कह रहे हैं कि आपने प्रिय पुत्र बांध लिया और चले गए वापस। हाँ सर, मैं तो जा चुका हूँ वापस। हाँ, 7 समुद्र पार। हाँ, फौजी का बेटा हूँ। हाँ, खुद फौजी हूँ। नहीं, आम आदमी पार्टी के बारे में लोग कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बोरिया बिस्तर बांध के सब यहाँ पहुंच चुके हैं और हम यहाँ हैं और यहाँ रहेंगे। हमें कहा गया कि आम आदमी पार्टी पहाड़ नहीं चढ़ सकती। हाँ, हाँपने लगी है। उनको ये बता दें कि हम भी देसी बैल हैं, यहाँ के पहाड़ी बैल हैं। अच्छा, हर पहाड़ी चढ़ेंगे और ये चींटी हाथी को तोड़ेगी इस बार। चुनाव का समय है तो कोई कुछ भी कह सकता, अपने को देसी बैल भी कह रहे हैं। और समय होता तो लड़ाई हो जाती अभी। जी हाँ, बोलो बेटा जी। और तो और क्या, पुलिस के भर्ती के जो पेपर थे वो भी बीजेपी सरकार में लीक हो गए। हाँ, बात सही है, भर्ती के पेपर लीक हो गए। जी मैं आया जी, बाबूजी जी आ रहा हूं, 1 by 1 मैं आ रहा हूं। वक्त है छोटे से ब्रेक का, वैसे है जी बाबूजी। 65,000 करोड़ के कर्ज तले दबा हुआ है प्रदेश। 65 से 70 के बीच में लोग कहते हैं कि कर्ज है और 600 करोड़ रुपए का लोड पड़ेगा अगर नई पेंशन स्कीम आई, सॉरी ओल्ड पेंशन स्कीम आई तो 600 करोड़ रुपए का और इंतजाम करिए। कहां से देंगे ये पेंशन? क्या पेंशन कहां से देंगे ये सरकार है? अरे अंदर आइए, आप बेकार वाली बातें करते हैं। आप आइए, क्या आपकी चिंता क्या है आपकी? 65,000 करोड़ के कर्ज के नीचे दबा हुआ है प्रदेश। हाँ। कहां से देंगे ओपीएस पेंशन? अरे इधर आइए, अब आगे आइए। कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह के पैसे नहीं है प्रदेश में, क्या विकास करवा? अच्छा बाबूजी, अगर बोला ही जा रहा है और सब मुंह जबानी, तो आम आदमी पार्टी है, इन्होंने बोला फ्री बिजली देंगे, पानी देंगे। हिमाचल में फ्री बिजली हुई, बीजेपी ने भी कर दी फ्री बिजली। ये आम आदमी पार्टी की ताकत है। फ्री बिजली हो गई, फ्री बिजली हो गई 125। तो आप पेंशन भी हो जाएगी। भाजपा दे रही है फ्री बिजली, क्यों दे रही है? नहीं तो आप पेंशन, आम आदमी पार्टी ने बोला इसलिए दे रही है। हिमाचल में फ्री बिजली दी। आम आदमी पार्टी ने बोला इसलिए हो गया। वाह भाई वाह। जी भाई आ गया, क्या नाम है आपका? वैभव शर्मा सर। वैभव शर्मा। वैभव क्या करते हैं आप? मैं सर पढ़ता हूँ अभी। पढ़ते हैं क्या कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कोचिंग कर रहा हूँ, सिविल सर्विसेज कोचिंग। कोई फ्री की कोचिंग तो नहीं चाहिए, वो मैडम दे रही हैं। फ्री की भी मिलेगी तो सर सब ले। बिल्कुल, वो फ्री से मेरा शब्द है तो टेक इट वेरी सीरियसली, टेक इट वेरी सीरियसली। अगर वो गाइड कर रही हैं तो उसका उपयोग करना जाना चाहिए, लेकिन हर आदमी की एक सेवा करने की एक लिमिट होती है, उसी के अनुरूप प्लीज जिसको जाना हो जाए। नहीं, मैं नेता नहीं बनाता बेटा, मैं सवाल पूछता हूं। जिसको नेता बनना है वो कोई और जगह जाए, मैंने यहाँ पे नहीं। जी बोलो। हाँ जी, हाँ जी।
सर सब लोग यहाँ पे ओपीएस की बात कर रहे हैं कि ओपीएस हमें मिलना चाहिए। उससे पहले सर जो एक युवा है उसको रोजगार चाहिए, ओपीएस तो वो बाद में लेगा। अगर पहले उसको रोजगार ही सरकार नहीं दे पाएगी तो वो कैसे देगा? एक और बात, हम हिमाचल पिछले 5 सालों में जो रोजगार के मामले में सबसे ठीक हुआ करता था, उस मामले में हम लास्ट के टॉप 5 में आ चुके हैं रोजगार के। उसको सबसे पहले छत्तीसगढ़, राजस्थान, यूपी, उसके बाद हिमाचल प्रदेश आ रहा है, जो सरकार हमें रोजगार नहीं दे पा रही है युवाओं को। तो ये मेरा सवाल है सर सरकार से कि रोजगार चाहिए हमें, ओपीएस तो बाद में दो, आप पेंशन तो बाद में, पहले तो रोजगार। हाँ जी नमस्कार, बोलिए जल्दी। मेरा नाम है राकेश कुमार। हाँ जी। सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारी मर्ज किए अपने अपने डिपार्टमेंट में, जो रिटायरमेंट होती है दोबारा भरते नहीं उन पदों को, और उनको समान वेतन समान काम बोला था, नहीं मिला आज तक। नहीं मिला? अरे सब कर्मचारी ही हैं यहाँ पे आज शो में, सारे लोगों का एक ही रोना है। मैं आया और एक ही परेशानी। खड़े हो तुम खड़े हो। इतनी देर में एक ही अभिमन्यु मिला मुझे। तुम मेरे देखा देखी अंदर हाथ हो गए हो, बाहर निकल नहीं पाओगे। कोई बात नहीं। क्या नाम है? सृजन सरोज।